तो दोस्तों कल दिल्ली एनसीआर का माहौल जो था वो वेवी था क्योंकि कल था दिलजीत नहीं, एपी ढिल्लों नहीं, करण औजला का कॉन्सर्ट, वो भी डे 1 दिल्ली एनसीआर का। और कल जो है एरिया मॉल के अंदर गुड़गांव के अंदर गुरुग्राम जो पूरा वहाँ का वेन्यू था खचाखच, वहाँ पे भीड़ थी हज़ारों के तादाद में, खासकर जो जेनजी जनरेशन है वहाँ पे मौजूद थी क्योंकि करण औजला जो सिंगर है यंग सेंसेशन है और उनका खासकर जो इन्फ्लुएंस है वो यंगस्टर्स में ज़्यादा है। उनका लिरिसिज्म अगर हम बात कर लें, चाहे उनका परफॉर्मेंस हो, चाहे उनकी परफेक्शन हो, चाहे उनकी कंपोजिशन हो, हर कुछ जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और हम भी गए थे, इंडियन न्यूज़ की टीम भी कल पहुंची थी कॉन्सर्ट में। और आज मैं दूंगा आपको करण औजला के कल के कॉन्सर्ट की कुछ हाइलाइट्स, और आपको ये भी बताते चलें कि करण औजला के 2 कॉन्सर्ट और हैं बैक टू बैक दिल्ली एनसीआर में। एक तो 17 तारीख को है यानी कल, और दूसरा है 19 तारीख को सेम वेन्यू यानी एरिया मॉल के अंदर गुरुग्राम में। तो सबसे पहले कल की सबसे बड़ी हाईलाइट थी सरप्राइज गेस्ट। जी हाँ, जिस तरह हमने दिलजीत पाजी के कॉन्सर्ट में देखा कि बैक टू बैक वहाँ पे सरप्राइज गेस्ट आते थे, कभी कार्तिक आर्यन तो कभी बादशाह वहाँ पे मौजूद आते थे। लेकिन अगर अब बात करते चलो एपी ढिल्लों की, तो वहाँ पे जैजी बी और हनी सिंह हमें दिखाई दिए थे कॉन्सर्ट के अंदर 14 दिसंबर को। और लेकिन अगर कल की हम बात करें तो वरुण धवन जिनकी फिल्म आने वाली है बेबी जॉन, उसको प्रमोट करने के लिए कल करण औजला के कॉन्सर्ट में वो मौजूद थे। करण औजला के साथ उन्होंने वाइब किया। उन्होंने भी कहा कि इट्स माय फर्स्ट कॉन्सर्ट, जिसको मैं करण औजला का पहला कॉन्सर्ट है जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ इंडिया के अंदर। और उन्होंने भी कहा कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और जिस तरह जो है लिरिसिज्म जो है करण औजला का, या जो जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वरुण धवन ने तो एक अलग बॉलीवुड का तड़का लगाया है ही। तो वहीं पे अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिप हॉप की। तो अब आते हैं सेकंड नंबर पे जो एक सरप्राइज एंट्री होती है रैपर बादशाह की। जी हाँ, बादशाह कल सरप्राइज गेस्ट थे करण औजला के कॉन्सर्ट में, और करण औजला ने काफ़ी उनके जो कंबाइंड गाने हैं, उनके जो कोलैबोरेशन में गाने हैं, उनको परफॉर्म किया। और आते ही जब बादशाह की एंट्री हुई, जो वहाँ की गुड़गाम का जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो गया। और लड़कियाँ खासकर जो कि क्रश मानती हैं करण औजला को, वो तो कल फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि ज़्यादा तादाद जो थी वो कल लड़कियों की थी, जिस तरह आपने देखा भी होगा हमारी कवरेज में। और जेनजी जनरेशन जो भी 2000 के बाद की जो जनरेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा आ रखी थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स, यहाँ 21-22 साल के जो बच्चे थे सब वहाँ पे मौजूद थे। तो इससे ही पता चलता है कि इंडी म्यूज़िक सीन जो है वो इंटरनेशनली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि करण औजला की हाईएस्ट टिकट जो दिल्ली एनसीआर में बिकी है वो 15 लाख रुपए की बिकी है, जो कि 19 तारीख को उनका शो है दिल्ली एनसीआर में। और 13 लोगों के ग्रुप ने ये पूरी टिकट जो है वो खरीदी है। और इसके बाद मुंबई का जो उनका शो है 21 तारीख को, वहाँ पे भी 15 लाख के आसपास की टिकट बिकी है, जो कि ग्रुप टिकट है। तो इसी के साथ अगला जो सरप्राइज गेस्ट था वो था रैपर कृष्णा। जी हाँ, जिन्हें इंडियन लिरिसिज्म गॉड भी कहा जाता है। और इंडियन लिरिक्स अगर बात की जाए तो उनसे ज़्यादा मुझे लगता नहीं लिरिकली कोई उतना ज़्यादा करेक्ट है, लिरिकली कोई इतना ज़्यादा फाइन है जितने कृष्णा है। और कृष्णा के साथ भी जो है यू नो व्हाट आई मीन एक गाना था करण औजला का, उन्होंने वहाँ पे वही परफॉर्म किया। हालांकि बीच में लड़ाई झगड़े भी हो गए थे, जहाँ पे हमने देखा कि जो दिलजीत के कॉन्सर्ट में भी हुए थे, तो थोड़ा सा वो एक मिसमैनेजमेंट हो गया था। लेकिन प्रशासन ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे एक्शन लिया, और ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी, जिस तरह एक जो पूरा रोड था वो जाम था, कुछ रूट्स जो है वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन हम प्रशासन को सलाम करना चाहेंगे, प्रशासन को एक सल्यूट करना चाहेंगे जिस तरह उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल कॉन्सर्ट का पहला दिन जो है मज़ेदार रहा, और हमने भी आपको बेहतरीन वहाँ से कवरेज दिखाई, वहाँ का नज़ारा जो था वो दिखाया। अब अगले कॉन्सर्ट में भी आपको देंगे ज़रूर वहाँ की कवरेज, लाइव कवरेज वहाँ से आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन तमाम ये थी डे 1 की हाईलाइट जो हमने आपको बताई। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।